हाँ, आज अपन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन या स्टाइकियोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन के आधार पे अपन कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो क्या क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड अर्लियर that a chemical equation when written in the balanced form give a quantitative relationship in is of molecular। देखो, ये कह सकते हैं अपन कि जो केमिकल इक्वेशन है वो एलिमेंट्स के क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है हमको, और इस तरह से हम इसको कुछ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग दिस कैलकुलेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। मतलब कुछ इस इक्वेशन के बेस पे अपन कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 3 टाइप्स के हैं। पहला है इन्वॉल्विंग मास रिलेशनशिप, मतलब जो एलिमेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके बीच में मास का रिलेशनशिप है। तो इसमें अपन mass of one of the reactant or product given and of the other can be calculated। मतलब जो रिएक्शन में जो भाग ले रहे हैं उसमें क्या किसी एक का मास यदि मालूम है हमको, तो दूसरे का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मास रिलेशनशिप हुआ। दूसरा है इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वन रिएक्टेंट में से किसी एक का हमको मास या वॉल्यूम मालूम है, तो दूसरे का वॉल्यूम या मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम्हारे बुक में जो लिखा है उस हिसाब से देखो, इन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम द मास वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस गिवन एंड दैट ऑफ द अदर कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब ये है कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसमें से किसी एक का मास या वॉल्यूम मालूम है, तो दूसरे रिएक्टेंट का मास या वॉल्यूम हम इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल में ही समझ में आएगा कैसे। तीसरा है सीनम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब ये है कि रिएक्टेंट में से किसी एक का वॉल्यूम मालूम है, तो हम इसके हेल्प से रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के वॉल्यूम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाई ये सब कैसे, ये तुमको कुछ क्वेश्चन करोगे तभी ये क्लियर होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। ध्यान से सुनो, इसी के हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। H या O इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, H2O2 ऐसा ही होगा। दूसरा है सेलेक्ट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द स्पेसीज हुज वेट वॉल्यूम आर आइदर गिवन आर कैलकुलेटेड। हमको उस फार्मूला या सिंबल को, उस स्पेसीज के फार्मूला या सिंबल को जिसका वेट या वॉल्यूम हमको मालूम है या मालूम किया जा सकता है, दिया गया है या कैलकुलेट किया जा सकता है। थर्ड स्टेप है राइट डाउन द एटम्स mass, atom masses and molecular masses, molar mass, molar volume of the selected species involved in the calculation। कैलकुलेशन में शामिल स्पेसीज का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमको लिखना होता है। जिसकी भी ज़रूरत है वो हम लिखेंगे। लास्ट स्टेप में कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द डिजायर्ड सब्सटेंस। जो ऐच्छिक पदार्थ है उसके क्वांटिटी को हमको कैलकुलेट करना होता है बाय सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये सब स्टेप हालांकि मैं बताया, लेकिन तुमको क्लियर तभी होगा जब हम एग्जांपल से समझेंगे।
एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्पल पे दिया है। बुक कहाँ है? एक एग्जाम्पल नंबर 1.39। यस सर। देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ये बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के कितने मास को हम जलाएं या गर्म करें, ठीक है ना, ताकि हमको 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट प्राप्त हो। तो सीधा सीधा हाँ एक मिनट, 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर हमको कितना ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का नहीं मिला। अरे देखो उसमें दिया होगा केमिकल इक्वेशन पे आधारित समस्याएं, रासायनिक समीकरण पे आधारित संख्यात्मक प्रश्न या समस्याएं। और ठीक हो, बैलेंस के बाद है वो जो क्वेश्चन कर रहे थे ना कल, ठीक उसके बाद। हाँ मिला। यस सर। अच्छा हाँ चलो, तमाशा नहीं तो मैं मुआक दे दूंगा एक झापड़। हाँ यहाँ पे देखा लिखा है व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने मास का कितना ग्राम हमको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है। कॉपर कार्बोनेट का क्या होता है, फार्मूला CuCO3। उसको गर्म करेंगे तो बोला है कॉपर ऑक्साइड मिलता है, माने CuO मिलता है। अब CuO अलग कर दो तो बाकी जो बच गया अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। किसी भी को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है ना। एक ध्यान से देखो, सारे चीज़ बैलेंस है। कार्बन दो ठो कहाँ है, एक ही ठो कार्बन है, Cu अलग है। Cu एक है, हाँ तीन है, हाँ और कार्बन एक। हाँ, तो दोनों तरफ है, बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो कॉपर का मास हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 63.5 ग्राम, कार्बन का मालूम है 12 और ऑक्सीजन का 16 और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो 48। इन सब को टोटल कर दिए तो 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हम जला रहे हैं। इधर मिल रहा है CuO का 63.5 प्लस 16 मतलब 79.5 ग्राम हमको कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। देखो इसको ऐसा कहो कि 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। हमको कितना ग्राम में बोला है, 12.35 ग्राम में। तो देखो हाँ बोला है ना, ऑब्टेन बाय हीटिंग 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट। नहीं 12.35 है, वो डेसिमल का पोजीशन बदल गया होगा। क्या लिखा है उसमें, 12.35 ग्राम, 12.35 तो 12.35 ही तो हुआ। वो 12 पॉइंट है, वो गलत मिसप्रिंट है। देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये कह रहा है क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि 123.5 123.5 ग्राम
कॉपर कार्बोनेट को जलाने पर हमको मिल रहा है 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। यस सर। तो 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को जलाने पर कितना कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, कैसे निकालोगे? 120 ये जो है 123.5 ग्राम को ट्रांसपोज करोगे इधर, यस सर। ठीक है। तो ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसा है, लिख के बता देता हूँ। इसमें 123.5 ग्राम CO3 को जलाने पर हमको मिल रहा है 79.5 ग्राम CuO, ये बोल रहा है। तो 1 ग्राम CO3 को जलाने पर कितना ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, कैसे निकालेंगे? 79.5 डिवाइडेड बाई 123.5 ग्राम CuO। अब वो बोला है कि 12.35 कितना 12.35 ग्राम, तो 12.35 ग्राम CuCO3 को जलाने पर जो CO मिलेगा वो होगा 79.5 डिवाइडेड बाई 123.5 इंटू 12.35 ग्राम CuO, ऐसा कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो, इसको लिख दो तुम, इसको क्या लिख सकते हो इसको, या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 12.35 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो ना? तो इसको लिख दो 12.35 इंटू 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 7.95 ग्राम CuO, ये आंसर होना चाहिए, ठीक। यस सर। तो हमको ये जो दिया है इतने ग्राम को केमिकल इक्वेशन से मिला हमको, इतने 123.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो हमको क्या निकालना है? 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को जलाने पर कितना मिलेगा, ये कैलकुलेट करने को बोला है वो। तो पहले 1 ग्राम कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट को जलाने पर कितना ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, ये कैलकुलेट करोगे। फिर उसको जितना ग्राम दिया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतने ग्राम को जलाने पर कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा। यूनिट फैक्टर निकालते हैं पहले। एक और क्वेश्चन जो उसके नीचे दिया है, एक्सरसाइज का जब करेंगे तब तो करेंगे ही, अभी एग्जाम्पल को ही समझ लो एक आध दो ठो। ये दिया है ऑन हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट माने CaCO3, ऑन हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मैनी लीटर ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन एट NTP। अब तुमको ये याद होना चाहिए यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होता है, 22.4 लीटर, ये याद होनी चाहिए। नहीं दिया क्वेश्चन के? यहाँ पे 200 किलो में 95% शुद्ध चूने के पत्थर को गर्म करने पर। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन उससे नीचे का नीचे। नहीं, मैं दूसरा लास्ट क्वेश्चन को पढ़ दिया हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, उसी को देखते हैं। 1.40 है यह क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ, ये लाइम को लाइन लिखा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम माने CaO ऑब्टेन बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन, ठीक है। ये इसका कहना क्या है कि हमको 200 किलोग्राम जो कि 95% प्योर लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको गर्म करने पर या जलाने पर कितना वेट हमको कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा, ये पूछा है उसमें। तो सबसे पहले तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। तो पहले प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है वो निकाल दो। तो
95% है, लेकिन वेट में कितना है निकालो। 100 में 95 है तो 5% वो जो है 100 में 95 कैल्शियम कार्बोनेट है तो 5 जो है इम्प्योरिटी है। तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है निकालोगे ही ना। तो देखो 100 किलोग्राम में 95 किलोग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1 किलोग्राम में कितने प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा? 95 डिवाइडेड बाई 100। 100 किलोग्राम मिक्सचर में 95 किलोग्राम प्योर CaCO3 है, तो 1 किलोग्राम मिक्सचर में कितना प्योर CaCO3 होगा? तो 95/100। तो कितना किलोग्राम दिया है? 200 किलोग्राम। तो 200 किलोग्राम में कितना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये कैलकुलेट करना है। हाँ, तो 200 इंटू 95 अपान क्या 100 करोगे तो आ जाएगा। तो वो कैलकुलेट करोगे तो 190 किलोग्राम आ रहा है। तो अब क्या मिला हमको कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना हुआ? 190 किलो कैल्शियम कार्बोनेट को हम जला रहे हैं, तो हमको कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन लिख लो। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, खुद ही बोल रहा है। तो CaO पहले निकाल दो, जो बचा उसको प्लस करके लिख दो। तो जो बच क्या रहा है? CO3 भर बच रहा है। CaO निकालोगे तो CO2 बच रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन कैसे बनाओगे? ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे देखो ये बोला है CaCO3 को गर्म करने पर CaO तो बनता ही है, बोला है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, छोटा हो जा रहा है। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक ऑक्सीजन निकल गया, कैल्शियम निकल गया, क्या बचा? CO2 बचा, तो CO2 और बनेगा, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे कैल्शियम का कितना होता है मास? देखो दिया होगा उसमें। 40 है। हाँ 40 होता है। तो यहाँ देखो कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 3 है, तो 48 है। इधर कितना बन रहा है? 40 + 16, इतना ही तो बन रहा है। तो इसको टोटल कर दो, ये हो जाएगा 60 + 40 माने 100 ग्राम। इसको जलाने पर कितना बन रहा है? 56 ग्राम कैल्शियम बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्या निकालना है हमको उसमें? हाँ, तो 190 ग्राम को जलाने पर कितना कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा ये निकालना है हमको। 100 ग्राम को जलाने पर 56 ग्राम हमको, या 100 पार्ट को जलाने पर 56 पार्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो हाँ ठीक है ना, किलोग्राम ही है। जो भी 100 पार्ट बोल रहा हूँ, पार्ट में किलोग्राम होगा, जो भी होगा। तो 100 किलोग्राम को ऐसा केजी लिख दो, ये भी केजी होगा। 100 किलोग्राम को जलाने पर 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो 1 किलोग्राम को जलाने पर कितना मिलेगा? 56/100। तो वो बोला है 190 किलोग्राम को, तो 190 को जलाने पर जो मिलेगा वो हो जाएगा 56 × 190/100। एक ठो जीरो तो ऐसे ही कटा दो। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा वही आंसर होगा, तुम कर सकते हो। ये आएगा 106.4 किलोग्राम। वन 106.4 किलोग्राम। तो ये हमको ना क्या दिया है, क्या निकालना है, ये समझना जरूरी है बस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो तो भला तुमको क्या दिया है, क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? उस चीज़ का 1.41 को KCl3 बोल रहा है, उसको अपन गरम कर रहे हैं, गरम करके डिकम्पोज कर रहे हैं। और किस में डिकम्पोज कर रहे हैं वो खुद बता दिया है, KCl और O2 में। ठीक, तो उसका तो पहले इक्वेशन बना लो, देखो कैसे करते हैं। हाँ, जो जो दिया है उसको लिखो, उसको बैलेंस करो। किससे हो गया सर?
देखो KClO3 इसको गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है बोला है वो KClO KCl प्लस O2 ऐसा बोला है, लेकिन क्या ये बैलेंस है? नहीं है। एक पोटेशियम एक क्लोरीन, मगर इधर 2 ठो ऑक्सीजन, इधर 3 ठो ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले इसको 2 करेंगे तो इसको 3 करेंगे, तो 3 टू जा 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बैलेंस हो गया, देख लो, ठीक है। वैसे ना अपोजिट, जैसे इधर 3 ठो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इधर 2 ठो दिख रहा है, तो 2 से इधर और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा। हाँ, अब पोटेशियम का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का कितना कितना वेट होता है लिखो यहाँ। 2 इंटू पोटेशियम का कितना होता है देखो तो, पोटेशियम का 122 नहीं, ये जो पूरे का है, ये वो डायरेक्ट निकाल दिया है। ये सबको जोड़ोगे KClO3 को तो हो जाएगा 122.5 इधर जो है, हाँ यहाँ पे मोल में दिया है, देखो ये 1 मोल है, पूरा एक एटम है, एक मालिक्यूल है, माने 1 मोल है, तो 1 इंटू 2 माने 2 मोल हो गया, ठीक है। तो इतने ग्राम को जलाने पर वो 3 मोल ऑक्सीजन है। हमको किसका कैलकुलेशन करना है? हमको निकालना क्या है इसमें? वाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। कितने ग्राम को? 6.125 ग्राम को जलाने पर ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल है, माने 3 मोल है। तो देखो इतने ग्राम को जलाने पर 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। तो 1 ग्राम को देन 1 ग्राम को जलाने पर कितना मिलेगा? 3/2 इंटू 122.5 मोल मिलेगा। अब 1 मोल का कितना लीटर होता है वॉल्यूम? ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल का होता है 22.4 लीटर। तो 3 मोल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम में निकालें तो कितने ग्राम को जलाने पर बोला है? 6 पॉइंट कुछ बोला है, देखो तो, हाँ 6.125 इसको जलाने पर कितना मिलेगा जानना है, तो इतना का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 22.4 है ये, हाँ 4 ही तो लिखा था यहाँ इंटू 6.125 अपान 2 इंटू 122.5। इसको कैलकुलेशन के बाद ही आंसर मिलेगा। क्या हो सकता है देखो, इसका जस्ट डबल ये होगा, बस डेसिमल का पोजीशन भर बदलेगा। इसको तुम लिख सकते हो, हाँ इसको ऐसा लिख दो, इंटू 100 कर दो या डिवाइडेड बाई 100। सर वो 6.12.5। अच्छा, इसका ये डबल कर देंगे, ये डिवाइड हो रहा है क्या? 145 होगा ये टोटल नीचे का डिनोमिनेटर 145। यस सर। 145 नहीं होगा, होगा तो 245 होगा। अरे 122 का डबल, सर 1 मिनट सर। हाँ सॉरी, यहाँ 245 होगा, 145 इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा 1। ये 3 चौक 12,
नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। हाँ, ये सब को ऊपर का मल्टीप्लाई करो फिर 122 हैं, 1.6 ये सब का वैल्यू 1.68 लीटर। वॉल्यूम पूछा है तो इतना ही आना चाहिए। इसका देख नहीं होगा। हाँ, 1.68 लीटर। हाँ, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो तो थोड़ा तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि हैं, हो गया है तो नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाला है। अभी तो बनाया है मीथेन वाला। इसको। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं, मतलब एक तो मीथेन वाला है, एनसीईआरटी वाला। कौन सा ये कैलकुलेट द रेट ऑफ मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा वाला। अच्छा, इसमें तो मीथेन दिख ही नहीं रहा है। इसमें नहीं लिखा है, तो ये वाला नहीं है। इसमें है ही नहीं। निकलता है वही तो है मीथेन। उसमें एचपी गैस में इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या क्या तो रहता है। मीथेन के को जलाने से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन कीजिए बोल रहा है। मैंने कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर हीटिंग 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन को जलाएंगे पहले तो जलता कब है? ऑक्सीजन ज़रूरी है जलने के लिए। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर, जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना या ऑक्सीडेशन कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो कहाँ रख दिया, मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। इसको जला रहे हैं मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है वो, तो क्या क्या बनेगा? H2O तो बनेगा ही एक ठो, उसको तो निकालने को ही बोला है। और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बैलेंस है क्या देखो तो, इधर 2 ठो ऑक्सीजन है, इधर 3 ठो ऑक्सीजन हो गया है। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही है। हाँ, इधर एक कार्बन, तो इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया और ऑक्सीजन हो गया 4, 2 और 2 4, तो इसको 2 कर देते हैं। हो गया ना बैलेंस। अब बोला है वो क्वेश्चन में बोला है कि मीथेन 16 ग्राम को, ये कितना ग्राम है इसको देखो, ये 12 + 4 मतलब 16 ग्राम को जलाने पर कितना वाटर बन रहा है? ये है 16 + 2 मतलब 16 + 2 मीन्स 18 2 जा 36। क्या वॉल्यूम निकालना है कि उसका मात्रा निकालना है? हाँ, जल की मात्रा। ये तो देखो ये 16 ग्राम बोला है ना, तो 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर 36 ग्राम वाटर मिल रहा है। वो 16 ग्राम में ही तो पूछा है मेरे ख्याल से, यही तो आंसर है इसका, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। सर वो उसको प्लस करके उसी को हाँ, सेलेक्ट करना है। बोला है 16 ग्राम कार्बन या सॉरी मीथेन को जलाने पर कितना पानी बनेगा, ये क्वेश्चन है। यस सर। तो ये मीथेन का 16 ग्राम ही तो हो रहा है, इसको जलाने पर 2H2O बन रहा है, मतलब 2 × 18 ग्राम वाटर इक्वल 36 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड उसका कैलकुलेशन को बोले ही नहीं है तो काहे करोगे। ठीक भाई, तो कितना पानी बनेगा ये पूछा है, यस सर। तो पानी तो मिल गया हमको कितना बन रहा है। यदि बोलता कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो बताते। सर मतलब इसमें ये बस पूछे कि पानी कितना निकला। हाँ।
तो जो पूछा है उसी का आंसर दो। अब इस तरह से और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं। छोटा है। नेक्स्ट डे अपन लिमिटिंग रीजेंट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सब हम कल जानकारी लेंगे।